गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। क्रिस्टल सिस्टम क्या है? एक तरीका है जिससे कि हम डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैरामीटर। जैसे कि हमारे पास उनकी एजेस होती है ए बी सी और एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा। फर्स्ट, क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर क्या होता है? हमारी जो तीनों एजेस होती है वो बराबर होती है। एंगल्स हमारे सभी 90 डिग्री के होते हैं। हम जो क्यूबिक हमारे पास में जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसे हम मेनली 3 टाइप के होते हैं: प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। प्रिमिटिव का जैसे कि आप बताई है कि प्रिमिटिव के अंदर एटम्स कहाँ होते हैं? हर एक कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और क्यूबिक के अंदर क्या होता है? हमारी जो साइड होती है ए बी सी ये तीनों बराबर होती है। और जो एंगल होते हैं, ये वाला एंगल, दिस, और जो नीचे बेस का एंगल है, ये तीनों एंगल किसके होते हैं? 90 डिग्री के। क्यूबिक बॉडी सेंटर में क्या होता है? जस्ट हमारे पास में एक सेंटर के अंदर एक मॉलिक्यूल आ जाता है क्यूब के सेंटर के अंदर। क्यूबिक फेस सेंटर के अंदर क्या होता है? हमारा जो क्यूबिक होता है इसके अंदर हर एक फेस के सेंटर के अंदर हम एक एटम को प्लेस करते हैं। सेकंड है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्या होता है? हमारी दो साइड बराबर होती है और तीसरी साइड बराबर नहीं होती। ए इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। और हमारे जो तीनों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। टेट्रागोनल मेनली 2 टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव के अंदर एटम्स कॉर्नर के अंदर होते हैं। हमारी जो साइड होती है ए और बी ये हमारे से बराबर होती है और जो सी होती है वो अलग होती है। हमारे जो एंगल होते हैं तीनों वो 90 डिग्री के होते हैं कि ये एंगल भी 90 का होगा, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर बाकी सब सेम है, बस क्या हो जाएगा? हमारे पास जो ये टेट्रागोनल के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक एटम और आ जाएगा। थर्ड क्या है? ऑर्थोरोबिक, जिसके अंदर हमारी तीनों साइड बराबर नहीं होती। ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। बट जो हमारे तीनों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ऑर्थोरोबिक यूनिट सेल 3 टाइप के होते हैं: प्रिमिटिव ऑर्थोरोबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव के अंदर एटम सारे कॉर्नर्स के अंदर होंगे, बट इसके अंदर हमारी जो साइड है, ये हमारी ए साइड है, ये अलग होगी बी से और अलग होगी सी से। पर जो हमारा एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री का होगा इन द ऑल केसेस। एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोबिक में क्या हो जाएगा? हमारे पास जो एटम है वो एक एक जो हमारे एंड फेज होते हैं टॉप और बॉटम, उसके सेंटर में हमारा एक एक एटम आ जाएगा। बॉडी सेंटर में क्या हो जाएगा? पूरा जो हमारा यूनिट सेल है इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर एक एटम आ जाएगा। इन द सेम केस फेस सेंटर्ड में क्या हो जाएगा? हमारे जो 6 फेस है उन 6 के 6 फेसेस के सेंटर में हमारे पास में क्या आ जाएगा? एक एक एटम आ जाएगा सभी फेसेस के बीच में। फोर्थ, ट्रायगोनल, या फिर हम इसको रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं। इसके अंदर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी तीनों साइड बराबर होती है, पर जो हमारे तीनों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। हमारे जो तीनों साइड्स है वो बराबर है एक दूसरे के, बट जो हमारी तीनों एंगल है वो क्या है? सभी अलग अलग है। ये हमारे पास में 2 टाइप होते हैं, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। प्रिमिटिव के अंदर सभी 8 कॉर्नर्स के ऊपर हमारे पास में एटम आ जाएगा, और बॉडी सेंटर के अंदर हमारे पास जो यूनिट सेल है उसके सेंटर में एक एटम आ जाएगा। नेक्स्ट है हेक्सागोनल में क्या होता है? ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। हमारे पास में दो साइड क्या होगी? बराबर होगी। ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ये सभी साइड हमारी बराबर है बट जो सी के बराबर नहीं है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा इक्वल टू 120। मतलब हमारे जो दो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे और एक एंगल 120 डिग्री का होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला एंगल क्या है? 120 डिग्री का है, और यहीं पर ही ये एंगल 90 का है और ये एंगल भी हमारा 90 का है। 6, मोनोक्लिनिक। ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसमें हमारी तीनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होती। अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री नॉट इक्वल टू बीटा। मतलब कि हमारे जो दो एंगल है वो हमारे 90 डिग्री के होंगे, बट वो किसके बराबर नहीं होंगे? बीटा के बराबर नहीं होंगे। मोनोक्लिनिक सिर्फ हमारा प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब कि हमारे पास में जो 8 एटम सब सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर होंगे। हमारा जो ए बी सी लेंथ है वो तीनों हमारी अलग अलग है, बट जो हमारा एंगल है, हमारे जो दो एंगल है वो 90 डिग्री के, और जो बीटा है वो 90 डिग्री का नहीं है।
7 ट्राइक्लिनिक, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसमें हमारी तीनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक हमारा ए टाइप का होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब कि हमारे जो एटम्स है सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर हमारी तीनों साइड अनइक्वल होगी और साथ में जो हमारे तीनों एंगल होंगे वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे और साथ में 90 डिग्री भी नहीं होंगे। ये हमारे पास में टेबल है क्रिस्टल सिस्टम की विद देयर रिलेशन बिटवीन एजेस एंड एंगल। सबसे पहले क्यूबिक आता है, फिर टेट्रागोनल, फिर ऑर्थोरोम्बिक, ट्रायगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। इसको याद करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला क्या है, कैट्स टेक ऑरेंज टॉयज हैविंग मिल्क टू, और दूसरा क्या है, कूल टीचर ऑर्गेनाइज ट्रिकी होमवर्क मोस्ट टाइम्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। अभी हम यूनिट सेल की कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, एटम प्रेजेंट, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, कि हमारा जो एक यूनिट सेल है उसके अंदर हमारे पास में कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसको हम इफेक्टिव एटम्स कहेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, कि अगर हमारा कोई एक एटम है उससे कितने एटम्स मिल रहे हैं या फिर उससे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। थर्ड क्या है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, इसके अंदर हम रिलेशन बताते हैं हमारे जो क्यूब की साइड होती है उसका रिलेशन जो हमारा एटम है उसकी रेडियस के साथ। फोर्थ, पैकिंग फैक्टर, पैकिंग फैक्टर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कि हमारा कितना वॉल्यूम यूनिट सेल का जो हमारे एटम है वो कवर कर रहे हैं। इन द सेम सेंस अगला क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। अभी हमने यहाँ पे ये इसका फैक्टर निकाला था, इस हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि हमारा कितना परसेंट जो वॉल्यूम है वो एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अभी हम तीनों टाइप के यूनिट सेल की करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक क्या होता है, हमारे पास में एटम होते हैं जो कॉर्नर्स पे प्लेस होते हैं। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, एटम प्रेजेंट। एटम प्रेजेंट हम कैसे निकालते हैं, लेट अस सपोज हमारा जो ये यूनिट सेल है, अगर हमारे कोई बॉक्स है, कार्डबोर्ड बॉक्स है, उससे कॉर्नर पे हमारा कोई एटम प्लेस होगा, तो आप ये देख सकते हो कि जो हमारा एटम होगा उसका सिर्फ 1/8 पार्ट हमारे उस बॉक्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में एक एटम कितना पार्ट आ रहा है बॉक्स के अंदर, 1/8, और हमारे एटम कितने हैं, 8 एटम है, तो हम इंटू 8 कर देंगे। तो हमारा सिंपल क्यूबिक के अंदर हमारे जो एटम प्रेजेंट कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि हमारा जो एक एलिमेंट है उससे कितने हमारे जो एटम है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम अगर मल्टीपल यूनिट सेल को आपस में अरेंज करेंगे तो आप ये नोटिस कर पाएंगे कि जो हमारा जो ये वाला एटम होगा ये किस किस एटम से इंटरसेक्ट करेगा, इस एटम से, इस एटम से, एक एटम जो यहाँ पे यूनिट सेल आएगा उसके एटम से, एक साइड वाले यूनिट सेल के एटम से, 4 एटम ये हो गए, एक नीचे वाला एटम हो जाएगा और ऐसे जो एक ऊपर यूनिट सेल आएगा उसके ऊपर वाले एटम से ये इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या था, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। हमारा जो क्यूब है उसमें हमारे पास में सिर्फ कॉर्नर्स में एटम है, हमारी जो एज है किसके बराबर है, 2r के हमारी एज बराबर है। फोर्थ पॉइंट क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमारा इफेक्टिव एटम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, और हमारे एटम कितने थे, 1। इसको डिवाइड कर देंगे क्यूब के वॉल्यूम के साथ, और हमारा जो ए है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r को हम पुट कर देंगे, जिसको हम फर्दर सॉल्व करके हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.524। फिफ्थ पॉइंट क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, पैकिंग फैक्टर इंटू 100। तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 52.4%। मतलब कि हमारा जो क्यूब है उसके 52.4 सेंटीमीटर जो वॉल्यूम है वो हमारे एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। नेक्स्ट क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, हमारे पास में जो एटम होता है कॉर्नर से प्रेजेंट होता है, और जो हमारा एक एटम होता है वो हमारे बिल्कुल क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो हमारे यहाँ पे एटम प्रेजेंट कितने हो जाएंगे कॉर्नर्स के अंदर, तो 1 डिवाइड बाय में 8, और टोटल कितने हैं, 8 है, तो इंटू 8, तो इससे हमारा एटम क्या बन जाएगा, 8, एक एटम बन जाएगा। और हमारा जो एक एटम है वो सेंटर्ड के अंदर है, तो सेंटर्ड के जो एटम है वो पूरा ही हमारा क्यूबॉइड के अंदर आएगा, तो हम उसको पूरा ही ऐड कर लेंगे, तो हमारे एटम प्रेजेंट कितने हो जाएंगे, 2। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि हमारा जो एक एटम है वो कितने एटम साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे हमारा जो सेंटर एटम है ये हमारा ऊपर के 4 एलिमेंट और नीचे के 4 एलिमेंट के साथ इंटरसेक्ट करेगा, तो हमारा कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा,
4 + 4 8। थर्ड थर्ड हमारा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारे कॉर्नर के अंदर एटम है और हमारा सेंटर के अंदर एटम है। तो हमारा जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, इट मीन्स हमने सबसे पहले यहाँ से इसका डायगोनल निकाला और फिर हमने इसका ए को डायगोनल निकाला, तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3a। और हमारे इस पाथ के अंदर हमारे कितने एटम, कितनी रेडियस आ रही है, एक पूरा एटम है तो उसकी रेडियस 2r हो जाएगी, ऊपर वाले की r रेडियस, नीचे वाले की r रेडियस, टोटल रेडियस कितनी, 4r। और यहीं से मान हमने a की वैल्यू निकाल ली 4r डिवाइड बाय में √3। फोर्थ पॉइंट, पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर जैसे कि आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमारे कितने एटम प्रेजेंट है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। अभी इसमें हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4r बाय में √3। हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा पैकिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 0.68। ऐसे हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग फैक्टर इंटू 100, जो कि हमारा क्या है 68%। इट मीन हमारा जो क्यूब का 68% वॉल्यूम है वो हमारा एटम से ऑक्यूपाई कर रखा है। थर्ड क्या है, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या है कि हमारे जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे और साथ में ही जो हमारे फेसेस होंगे उन फेसेस पर भी हर एक फेस पे हमारा एक एक एटम प्रेजेंट होगा। तो हमारे टोटल कितने एटम प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे है तो 1/8 इंटू 8, प्लस में हमारा कोई एक फेस पे एटम प्रेजेंट, कोई हमारे के वॉल पे एक एटम प्रेजेंट है तो हाफ वॉल के अंदर आएगा, तो हमारे एक फेस पे कितना आएगा, हाफ आ जाएगा। टोटल फेस कितने हैं, 6, तो इसमें हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो 1 + 3 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि हमारा जो एक एटम है वो कितने एटम्स के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट अस सपोज कि हमारा जो ये फेस सेंटर्ड एटम है, हम यहाँ पे मल्टीपल यूनिट सेल को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये 1 2 3 4 4 इन एटम से इंटरसेक्ट करेगा। चार जो इस साइड जो हमारे पास में यूनिट सेल आएगा उसकी 4 एटम से इंटरसेक्ट करेगा, 4 4 8 हो गए। और साथ जो एटम है तो एक एटम जो हमारे यहाँ पे टॉप में आएगा उसके साथ इंटरसेक्ट करेगा, टॉप बॉटम साइड साइड, तो टोटल हमारे पास कितने एटम हो जाएंगे, 12 एटम। थर्ड पॉइंट क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर। हमारे पास में फेस सेंटर्ड है तो जो हमारा एक फेस है उसमें हमारे पास में एक सेंटर में एटम है और पास में साइड में यहाँ पे एटम है उसके अंदर। तो अगर हम डायगोनल को कैलकुलेट करें, डायगोनल हमारी क्या होती है, √2a आ जाएगी और हमारे इसके अंदर रेडियस कितनी आ जाएगी, सेंटर की 2r, इसकी r और ये r, टोटल कितना हो जाएगा 4r। तो हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4r डिवाइड बाय में √2, जिसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2r। पैकिंग फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो हमारा एटम 4 थे। अब इसमें हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2r। फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पैकिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 0.74। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग फैक्टर इंटू 100, तो हमारी क्या आएगी 74%। इट मीन फेस सेंटर्ड के अंदर हमारा जो एटम है वो 74% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं यूनिट सेल का। ये मेन पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी, कि हमारे पास में कौन से टाइप की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम है और कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो हमें इन तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी याद होनी चाहिए। सबसे कम किसकी है, सिंपल क्यूबिक की, कितनी है 52.4। उससे ज़्यादा किसकी है, बॉडी सेंटर्ड सेल की है, कितनी है 68%। उससे ज़्यादा किसकी है, फेस सेंटर्ड सेल, कितनी है 74%। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.